morning, students. Today we are going to do our writing section, letter writing. Students, you all know that letters may be divided into the following categories: informal letters and formal letters. So let us understand what are informal letters. Informal letters are letters we write to our friends and family members. They are also called friendly letters. Students, informal letters को हम प्राइवेट और पर्सनल लेटर्स भी कहते हैं, जिसे हम अपने फ्रेंड्स या फिर फैमिली मेम्बर को लिखते हैं. इनको हम फ्रेंडली लेटर्स भी कह सकते हैं. जब हम ये लेटर लिखते हैं तो हमें कुछ पॉइंट्स का ध्यान रखना चाहिए. जैसे लैंग्वेज शुड बी क्लियर एंड सिंपल. जो भी हम लेटर में लैंग्वेज यूज़ कर रहे हैं वो क्लियर और सिंपल होनी चाहिए. इसका फॉर्मेट देखते हैं. द काइंड ऑफ लेटर हैज़ 4 पार्ट्स. फर्स्ट आता है द हेडिंग, सेकेंड द सैल्यूटेशन, थर्ड द बॉडी एंड फोर्थ द एंडिंग. तो हम इसको देखते हैं किस तरीके से ये इसका फॉर्मेट होता है. स्टूडेंट्स देखिए, द हेडिंग के अंदर हम क्या लिखते हैं? सेंडर्स, एड्रेस और डेट. सेंडर्स मीन्स जो भेजता है, जो भेज रहा है. उस अगर आप लेटर लिख रहे हो अपने किसी फ्रेंड या फैमिली रिलेटिव्स को या फिर फैमिली मेम्बर को लिख रहे हो तो उसमें आप अपना एड्रेस डालोगे और उसके बाद आप डेट मेंशन करोगे. उसके बाद आता है हमारा द सैल्यूटेशन. सैल्यूटेशन में हम अगर अपने किसी फ्रेंड को लिख रहे हैं तो वहाँ पे हम माय डियर उसका नाम डाल सकते हैं. और अगर हम अपने अंकल या आंट को लिख रहे हैं डियर अंकल, डियर फादर को लिख रहे हैं डियर फादर, डियर मदर, इस तरीके से हम सैल्यूटेशन में हम ये यूज़ करते हैं. थर्ड आता है हमारा बॉडी. दिस इज़ द मेन पोर्शन ऑफ द लेटर एंड इट कंटेन्स ऑल द इन्फॉर्मेशन और द न्यूज़ और सेंडर वांट्स टू कन्वे. ये जो हमारा लेटर का मेन पोर्शन होता है और इसमें हम वो इन्फॉर्मेशन जो देना चाहते हैं या जो न्यूज़ बताना चाहते हैं हम उसको लिखते हैं द बॉडी के अंदर. तो जब हम ये लेटर लिख रहे होते हैं तो हमें कुछ पॉइंट्स का ध्यान रखना चाहिए. जैसे कि द लैंग्वेज ऑफ द लेटर शुड बी ग्रामेटिकली करेक्ट. जो लैंग्वेज होनी चाहिए वो लेटर की ग्रामेटिकली करेक्ट होनी चाहिए. और जो फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन होता है आई, उसको हमें अवॉइड करना चाहिए. डू नॉट यूज़ वेरी लॉन्ग सेंटेंसेस. हम लॉन्ग सेंटेंसेस का यूज़ नहीं हमें करना चाहिए. ठीक है. नेक्स्ट है नेवर यूज़ बिटर वर्ड्स इन योर लेटर. हमें बिटर वर्ड्स का यूज़ लेटर लिखते समय नहीं करना चाहिए. लास्ट हमारा आता है द एंडिंग. द एंडिंग में हम जब लेटर का एंड करते हैं तो हम उसमें ब्लड रिलेटिव्स के लिए क्या लिखते हैं? योर्स अफेक्शनेटली. योर्स, अगर आप अपने फादर को लिख रहे हो योर्स अफेक्शनेट सन या योर्स अफेक्शनेट डॉटर. अगर आप अपने फ्रेंड्स के लिए लिख रहे हैं तो आप योर्स सिंसियरली, योर्स अफेक्शनेटली, योर्स एवर, योर्स ऑलवेज, योर्स मोस्ट सिंसियरली, ओके, योर वेरी सिंसियरली. आप इस तरीके से अपना लिख सकते हैं, एंड कर सकते हैं लेटर का फॉर योर क्लोज फ्रेंड्स, अपने क्लोज फ्रेंड्स के लिए. अब स्टूडेंट्स हम देखते हैं फॉर्मल लेटर्स. सो व्हाट आर फॉर्मल लेटर्स? फॉर्मल लेटर्स आर रिटन फॉर ऑफिशियल पर्पसेस. मैंने बताया आपको इनफॉर्मल लेटर्स हम अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स के लिए लिखते हैं, लेकिन जो फॉर्मल लेटर होते हैं वो हम ऑफिशियल पर्पस के लिए लिखे जाते हैं. दे शुड बी शॉर्ट, क्लियर एंड टू द पॉइंट. अगर हम जब लेटर लिखते हैं तो ये हमें ध्यान रखना हो कि ये लेटर जो है वो शॉर्ट होना चाहिए, उसकी लैंग्वेज क्लियर होनी चाहिए और जो हम कंटेंट लिख रहे हैं वो टू द पॉइंट होना चाहिए. इसमें हम ये नहीं कि कोई कहानी बताने लगे, क्योंकि ये ऑफिशियल लेटर है तो आप इसको शॉर्ट में ही लिखेंगे. वी राइट फॉर्मल लेटर्स टू प्रिंसिपल्स, कंपनीज, एडिटर्स, बैंक मैनेजर्स एंड सो ऑन. ये हम फॉर्मल लेटर्स प्रिंसिपल, कंपनी, एडिटर, बैंक मैनेजर, इन सबको हम ये लेटर्स लिखते हैं. लेटर ऑफ एप्लीकेशन फॉर जॉब्स और फॉर लीव आर ऑल्सो फॉर्मल लेटर्स. जो हम लेटर ऑफ एप्लीकेशन लिखते हैं, जैसे कि हमें लीव चाहिए, लीव एप्लीकेशन है, या जॉब के लिए लेटर लिख रहे हैं एप्लीकेशन, तो उन सबको भी हम फॉर्मल लेटर्स के अंदर इंक्लूड करते हैं. नाउ स्टूडेंट्स इसका फॉर्मेट देखते हैं हम. इसमें भी सबसे पहले आता है द हेडिंग. द हेडिंग में आप सेंडर का एड्रेस और डेट मेंशन करोगे. नेक्स्ट है द नेम एंड डेजिग्नेशन ऑफ द रिसीवर. आप जिसको भी लिख रहे हो, अगर आपको कोई कंप्लेन लिखनी है, जैसे पुअर लाइटनिंग के बारे में आपको लेटर लिखना है कि हमारे एरिया में जो है लाइट की कंडीशन बहुत बुरी है, उसके लिए आपको कंप्लेन लिखनी है, तो आप म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन में मेयर को लिखना है तो वहाँ पे उसका डेजिग्नेशन टू द मेयर आप मेंशन करोगे. फिर उसके बाद उनका एड्रेस मेंशन करोगे. तो यहाँ पे आपको नेम एंड डेजिग्नेशन ऑफ द रिसीवर, जो रिसीव करेगा उसके लिए आप वहाँ पे उसका नेम और उसका डेजिग्नेशन डालेंगे.
नेक्स्ट है द सैल्यूटेशन। सैल्यूटेशन में जैसे कि मैंने आपको बताया था, आप इनफॉर्मल लेटर्स में माय डियर फ्रेंड, डियर अंकल, डियर आंट, इस तरीके से मेंशन करते हैं। जैसे कि ये फॉर्मल लेटर है तो हम किसी ऑफिशियल पर्पस के लिए इसको लिखते हैं, तो यहाँ पे हम द सैल्यूटेशन में पर्सन के लिए लिख रहे हैं डियर सर या रिस्पेक्टेड सर। सर किसी फर्म या कंपनी के लिए लिख रहे हैं तो भी हम सर, रिस्पेक्टेड सर का यूज़ करेंगे। नेक्स्ट है द बॉडी। बॉडी की तरह मैंने आपको बताया था, बॉडी जो है होता है मेन कंटेंट होता है लेटर का, तो वहाँ पे हम उसको टू द पॉइंट लिखेंगे और इट शुड बी क्लियर। नेक्स्ट है द एंडिंग। द एंडिंग में हम कुछ वर्ड्स हैं जो यूज़ करेंगे लेटर को एंड करने के लिए, जैसे योर्स ट्रूली, योर्स फेथफुली, योर्स सिंसियरली, इस तरीके से हम यूज़ करते हैं। और हमेशा ये याद रखिएगा, फॉर लेटर्स टू द एडिटर वी यूजुअली राइट योर्स ट्रूली। अगर हम लेटर एडिटर को लिख रहे हैं तो हम यूजुअली योर्स ट्रूली का यूज़ करते हैं। स्टूडेंट्स, इसके बाद हम फॉर्मल इनफॉर्मल लेटर्स के बाद हम राइटिंग अ रिव्यू, ये हमारे एग्जाम में नहीं आएगा। स्टोरी राइटिंग हम कर चुके हैं, और इसके बाद पिक्चर कंपोजिशन है, इसको भी नहीं करेंगे हम। नेक्स्ट हमारा है क्लासिफाइड एडवर्टाइजमेंट। एडवर्टाइजमेंट में आपको ये दोनों कॉपी में करना है। जैसे अगर आप किसी जॉब के लिए एड निकाल रहे हो तो आपको किस तरीके से इसको लिखना होता है शॉर्ट में, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। इट शुड बी कैची, ओके, एंड अट्रैक्टिव। सबसे पहले हम इसको स्टार्ट करते हैं वांटेड या रिक्वायर्ड या फॉर सेल। अगर हम किसी प्रोडक्ट की सेल के लिए निकाल रहे हैं, किसी प्रोडक्ट को बेचने के लिए निकाल रहे हैं, तो हम फॉर सेल, ओके, वांटेड, रिक्वायर्ड, इस तरीके से हम इसका स्टार्ट करते हैं। जैसे कि हमारे इस एडवर्टाइजमेंट में वांटेड है, अ 3-star होटल अर्जेंटली रिक्वायर्स कैंडिडेट फॉर फ्रंट ऑफिस ग्रेजुएट्स विद अ प्लीजिंग पर्सनैलिटी एंड फ्लुएंसी इन इंग्लिश एंड हिंदी में अप्लाई। सेंड रिज्यूम टू बॉक्स नंबर 1234 द टेलीग्राफ, कोलकाता 700072। तो अगर हम किसी गुड्स या प्रॉपर्टी या फिर किसी की पोस्ट के रिक्वायरमेंट के लिए निकाल रहे हैं, ऐड कर रहे हैं, एडवर्टाइजमेंट दे रहे हैं, तो हमें उसकी कुछ क्वालिफ़िकेशंस हैं। अगर जो भी क्वालिफ़िकेशंस की रिक्वायरमेंट होगी, अगर एक्सपीरियंस मांगा है तो अगर हम एक्सपीरियंस चाहते हैं तो एक्सपीरियंस को भी मेंशन करेंगे। और अगर हम किस तरीके की फैसिलिटीज़ दे रहे हैं उसको भी हम मेंशन करते हैं और बाकी डिटेल्स डालते हैं। हम किसी पोस्ट के लिए कर रहे हैं तो हम उसमें सैलरी भी मेंशन कर सकते हैं। अगर आप कोई प्रॉपर्टी बेचना चाह रहे हैं तो उसका ऐड निकाल रहे हैं तो आप उसकी कॉस्ट और उसका मनी डिटेल्स डालेंगे। उसके बाद आप एड्रेस डालेंगे, फिर फ़ोन नंबर, बॉक्स ऑफिस नंबर, इस तरीके से आप डालेंगे जो भी एडवर्टाइज दे रहा है उसके लिए। और ये याद रखेंगे, इट शुड बी शॉर्ट बट द कंटेंट शुड बी क्लियर। जो कंटेंट होता है वो हमारा क्लियर होना चाहिए। जैसे कि नेक्स्ट है हमारा, यहाँ पे देखिए वॉक इन इंटरव्यू। इंटरव्यू रखा गया है टीचर्स के लिए, पोस्ट ग्रेजुएट टीचर्स के लिए, सीनियर क्लासेस में पढ़ाने के लिए। तो यहाँ पे दिया हुआ है वॉक इन इंटरव्यू। इंटरव्यू है और किस स्कूल का है, वो स्कूल का नाम मेंशन करेंगे, सनराइज स्कूल हावड़ा। वी नीड पोस्ट ग्रेजुएट टीचर्स फॉर सीनियर क्लासेस, मस्ट हैव मिनिमम 3 to 5 years ऑफ टीचिंग एक्सपीरियंस। ये मैंने आपको बताया कि अगर आपको क्या देना है, यहाँ पे रिक्वायरमेंट है टीचर्स की, पोस्ट ग्रेजुएट टीचर्स की, जो कि सीनियर क्लासेस में पढ़ाने के लिए उनको चाहिए, और उनको एक्सपीरियंस दे रखा है कि टीचिंग एक्सपीरियंस होना चाहिए 3 से 5 साल का। वॉक इन इंटरव्यू ऑन 9 मार्च 2028 AM। तो यहाँ पे टाइम मेंशन कर रखा है और डेट मेंशन कर रखी है कि इंटरव्यू कब होना है, और वेन्यू भी दिया रहता है कि कहाँ पे होगा, 5 PM एट द स्कूल में। तो स्टूडेंट्स, इसमें से हम कर लेंगे। आपको ये दोनों कॉपी में करना है, आप इसकी हेडिंग डाल सकते हैं। इसके बाद हम ब्रोचर्स एंड पैम्पलेट्स हम नहीं करेंगे इसको, ये आपके सिलेबस में नहीं है। नेक्स्ट आता है हमारा पोस्टर्स। ये पोस्टर्स है तो आपको इसमें ये वाला आपको कॉपी में करना है। ध्यान रखना है जब भी आप पोस्टर्स लिख रहे हैं तो जो भी आप बना रहे हैं, जो पर्पस से बना रहे हैं, तो वो कैसा होना चाहिए, इट शुड बी आई कैचिंग, ओके, एंड वेरी अट्रैक्टिव। और जो भी आप टाइटल डालोगे, इसका जो टाइटल होना चाहिए वो बहुत ही कैची होना चाहिए, क्योंकि सब लोग टाइटल ही पहले पढ़ते हैं। फिर आप जैसे कि ये है, हेल्थ इज़ द ग्रेटेस्ट वेल्थ, बी कॉन्शियस टू योर हेल्थ। हेल्थ के लिए दिया हुआ है। एंगेज इन आउटडोर एक्टिविटीज़, हमें क्या करना चाहिए, हेल्थ की कॉन्शियसनेस हमें होनी चाहिए। ईट हेल्दी फूड, आउटडोर एक्टिविटीज़ में एंगेज रहना चाहिए, हेल्दी फूड खाना चाहिए। एक्सरसाइज रेगुलरली एक्सरसाइज करनी चाहिए।
अवॉइड बैड हैबिट्स को अवॉइड करना चाहिए। डू नॉट स्टे ग्लूड टू टीवी, वीडियो गेम्स। आउटडोर एक्टिविटीज़ करनी चाहिए और बजाय उसके इंडोर एक्टिविटीज़ जैसे कि टीवी या वीडियो गेम्स वगैरह को अवॉइड करना चाहिए। वर्ल्ड इज़ फॉर द हेल्दी। फिर इशूड इन पब्लिक इंटरेस्ट बाय सेक्रेटरी LDBC पार्क गुवाहाटी। तो पहले हम क्या करेंगे कि वो अट्रैक्टिव होना चाहिए, कैची टाइटल देना चाहिए। फिर जो आपका कंटेंट है आप उसको लिखोगे, ओके। फिर उसका जो डिस्क्रिप्शन है, जो भी आपका सब्जेक्ट है वो मेंशन करने के बाद आप डिस्क्रिप्शन लिखोगे जो भी थीम से रिलेटेड है। फिर डेट, टाइम, वेन्यू आप देंगे। उसके बाद जो इशूइंग अथॉरिटीज़ और ऑर्गेनाइजर्स हैं उसके नेम लिखेंगे जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है, ओके। एक हमारा आता है स्पीच राइटिंग। स्पीच राइटिंग में हम जैसे स्पीच आपको देनी है असेंबली में, जैसे राइट अ स्पीच ऑन पंक्चुअलिटी दैट यू विल डिलीवर एट द मॉर्निंग असेंबली। तो इसके लिए हम इन दोनों में से कोई सा भी एक करेंगे। एक स्पीच आपको लिखनी होगी पंक्चुअलिटी पे, चाहे इंडिपेंडेंस डे पे। स्टूडेंट्स, इसके बाद आप पंक्चुएशन एंड कैपिटल लेटर्स हम करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। आपको पता है कि कैपिटल लेटर्स का हम यूज़ कहाँ करते हैं। फुल स्टॉप हम कहाँ पे यूज़ करते हैं। क्वेश्चन मार्क हम क्वेश्चन पूछने के लिए करते हैं, इंटरोगेटिव सेंटेंसेस के लिए करते हैं, या एट द एंड ऑफ टैग क्वेश्चन करते हैं। फुल स्टॉप हम कहाँ पे यूज़ करते हैं, टू मार्क द एंड ऑफ ए डिक्लेरेटिव एंड इम्पेरेटिव सेंटेंसेस के लिए करते हैं। एक्सक्लेमेशन मार्क तो हम किसके लिए यूज़ करते हैं, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस के एंड में यूज़ करते हैं, या फिर इंटरजेक्शन के एंड में यूज़ करते हैं, जैसे आउच यू स्टेप्ड ऑन माई फुट। कॉमा का यूज़ हम वर्ड्स या फ्रेजेस को सेपरेट करने के लिए करते हैं। कुछ वर्ड्स हैं जैसे कि येस, नो, प्लीज़, ऑफ कोर्स, वेल, इसके बाद भी हम कॉमा का यूज़ करते हैं। अगर हमें कोई भी पर्सन को एड्रेस करना हो, उसके बारे में हम बात कर रहे हैं, उससे बात कर रहे हैं, तो वहाँ पे भी हम कॉमा का यूज़ करते हैं। टैग क्वेश्चन के पहले हम यूज़ करते हैं कॉमास का। अगर हमें डेट को सेपरेट करना है, जैसे 3 सितंबर 2019, ठीक है, यहाँ पे सन और डेट दोनों को सेपरेट करना है, तो यहाँ पे भी हम कॉमा का यूज़ करते हैं। एपोस्ट्रॉफी आपको पता ही है, हम पोजेसिव नाउन्स के लिए यूज़ करते हैं। और हमें अगर ओमिशन ऑफ लेटर्स का दिखाना है कॉन्ट्रैक्शंस में, जैसे आई विल, तो यहाँ पे भी हम एपोस्ट्रॉफी यूज़ करते हैं। स्टूडेंट्स, हाइफन का यूज़ हम कंपाउंड नाउन्स और कंपाउंड एडजेक्टिव्स के लिए यूज़ करते हैं, जैसे सन इन लॉ, ये कंपाउंड नाउन है, कंपाउंड एडजेक्टिव है, स्टेट ऑफ द आर्ट डिज़ाइन। विथ कंपाउंड नंबर्स है, जैसे कुछ भी हो सकता है, 32, 29, तो हम दोनों के बीच में क्या यूज़ करते हैं, हाइफन। नेक्स्ट है विथ सम प्रिफिक्सेस जैसे एक्स हस्बैंड, एंटी न्यूक्लियर, ग्रेट ग्रैंड मदर, उसके साथ यूज़ करते हैं। स्टूडेंट्स, एक चीज़ ध्यान रखिएगा, जो हाइफन होता है उसका सिंबल थोड़ा शॉर्ट होता है। उसके बाद आता है एन डैश, एन डैश थोड़ा उससे बड़ा होता है, और जो एम डैश होता है उससे थोड़ा और बड़ा रहता है। तो एन डैश का यूज़ हम टर्मिनल पॉइंट्स अगर किसी रूट को बताने के लिए करें, जैसे द दिल्ली कोची फाइट, तो यहाँ पे हम एन डैश यूज़ करेंगे, यहाँ पे हाइफन नहीं यूज़ होगा। पार्टनरशिप शो करनी है, इंडिया एंड बांग्लादेश एग्रीमेंट, तो वहाँ पे भी हम एन डैश यूज़ करेंगे। टू शो अ स्पैन और रेंज ऑफ नंबर्स, अगर हम रेंज ऑफ नंबर्स, डेट और टाइम की बात करें, वहाँ पे भी हम एन डैश यूज़ करेंगे। वो हाइफन से थोड़ा सा बड़ा होता है, जैसे 40-50 पीपल है, तो यहाँ पे हमने यूज़ किया ये, दिस इज़ नॉट हाइफन, दिस इज़ एन डैश। एम डैश मैंने बताया कि एन डैश और हाइफन से बड़ा होता है। इस यहाँ पे हम इसको क्या यूज़ करते हैं, टू शो अ ब्रेक इन अ सेंटेंस, में ब्रेक देने के लिए यूज़ करते हैं। कोटेशन मार्क्स आपको पता ही है, हम डायरेक्ट कोट्स के लिए यूज़ करते हैं। अगर हमें जैसे हमने यहाँ पे लिखा है फर्नांडिस सैड आई लव गोइंग टू गोवा टू विजिट माई ग्रैंड मदर, तो यहाँ पे जो उसने कहा है फर्नांडिस ने, तो उसको हमने किस में लिखा है, कोटेशन मार्क्स में लिखा है। सेमी कॉलन का सिंबल इस तरीके से होता है, ये दिया हुआ है आपकी बुक में। इसको हम दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेस को जोड़ने के लिए करते हैं, जब कंजक्शन को हम ओमिट कर देते हैं, या फिर हम लिस्ट में यूज़ करते हैं विद इंटरनल कॉमास, जैसे यहाँ पे दिया हुआ द न्यू स्टोर हैज़ फ्रूट्स, वेजिटेबल्स एंड ग्रॉसरी आइटम्स ऑन द लोअर लेवल, तो यहाँ पे हमने सेमी कॉलन यूज़ किया है। नेक्स्ट आता है कॉलन। सेमी कॉलन और कॉलन में क्या डिफरेंस होता है, यहाँ पे ऊपर डॉट नीचे कॉमा रहता है, लेकिन कॉलन में दोनों इस तरीके से रहते हैं। तो कॉलन का यूज़ हम क्या किस लिए करते हैं, टू इंट्रोड्यूस अ लिस्ट ऑफ आइटम्स, आइटम्स को
अगर हमारे पास कोई लिस्ट है उसको इंट्रोड्यूस करने के लिए, जैसे स्टेशनरी शॉप यूजुअली सेल्स दीज आइटम्स, तो यहाँ पे आइटम्स दिए हुए हैं तो इसलिए हमने यहाँ पे कॉलम्स यूज़ किया, जैसे पेंसिल्स, पेन्स, इरेजर्स एंड रूलर्स, तो उसके बाद हम कॉमा से सेपरेट कर रहे हैं, लेकिन हमने हमारी जो लिस्ट ऑफ आइटम्स है वहाँ पे हमने कॉलन यूज़ किया है। सो स्टूडेंट्स, आई होप यू अंडरस्टैंड इट। इसकी एक्सरसाइजेस का PDF मैंने सेंड किया है, आप अपनी बुक में कर लीजिएगा। थैंक यू। दिस इज़ फॉर ऑल टुडे एंड